10 साल केंद्र में भाजपा की सरकार रहते हुए क्या इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? मोदी जी आएंगे पुनः, फिर वो अपने कार्य को पूरा करेंगे, जो उनका एजेंडा है उसमें वो आगे बढ़ेंगे। बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी हमारे मन के अंदर है। लेकिन बिहार में कुछ राजनीतिक मायने या मुद्दों को अगर आप पकड़ लीजिए तो बिहार में प्रगति होने ही नहीं दिया गया। जय हिंद साथियों, आज हम लोग आ चुके हैं वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड में और यहाँ पंचायत पुरखौली हुआ और जानेंगे यहाँ जनता का क्या है राय। इस बार लोकसभा इलेक्शन में अपने देश का महापर्व है और जनता से जानेंगे इनको क्या है राय। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम संजीव मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं संजीव जी? पुरखौली वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ जी। तो इस बार लोकसभा इलेक्शन में क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोड है, बिजली, पानी, बहुत सारा मुद्दा रहता है। लेकिन मेन जो मुद्दा है यहाँ का वह है विकास के नाम पर जो भ्रांति फैलाई जाती है। यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं कुछ है नहीं जी। लेकिन वह विधानसभा का मेन मुद्दा होता है। लोकसभा का मेन मुद्दा जो है वह है कि हमारा भारत देश मजबूत कैसे होगा। जी। तो 10 साल केंद्र में भाजपा का सरकार रहते हुए क्या देश का स्थिति क्या है? क्या कहते हैं आप जनता? मेरी नज़र में तो बहुत अच्छी स्थिति है। आज जो भारत को विश्व पटल पे देखा जा रहा है, बड़े बड़े देश जो कभी भारत को पूछते नहीं थे, आज उनको आमंत्रित करते हैं, आइए प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ 5 मिनट बोलिए कम से कम। तो ये स्थिति पिछले 10 सालों में हमारे मोदी जी ने बनाया है भारत का। आज आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, प्रगति की तरफ हैं। सऊदी अरब में जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण होना अपने आप में अभूतपूर्व कार्य है, जिसकी प्रशंसा जितनी की जाए मेरी नज़र में कम है। धर्म तो एक आस्था है, लेकिन हम जानेंगे हमारे देश में और हमारा बिहार जो कभी यूपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है, इस पे और आप क्या कह रहे हैं? देखिए, यूपीएससी और बीपीएससी उसका तो मार मुझ पर भी पड़ा हुआ है जी। स्टेट क्वालिफाइड होने के बावजूद मुझे मौका नहीं मिला, उम्र चली गई है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार मिटाना है तो सबको एकजुट होना होगा। नरेंद्र मोदी एक अगर चाहे कि भ्रष्टाचार मिटा दें तो वह केंद्र की बात है, स्टेट अलग अलग है, गुजरात है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, हर जगह हर लोग जब मिलेंगे, कांधे से कांधे मिलाएंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अच्छा, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, सभी लोग मिल के करते हैं। कौन सा पार्टी आपका भ्रष्टाचार कर रहा है? जैसे पार्टी तो सभी हैं जी, एक ही तरह के सभी लोग हैं, नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग है। तो आपके भाजपा में भी तो मतलब कि घुसखोरी चल रही है? जी एकदम है, कुछ लोग हैं इस तरह के, लेकिन जो लोग हैं उनकी समझिए कि व्यवस्था एकदम सुचारू ढंग से हो रही है। चाहे वह भाजपा के हो तब, आपके हो तब, आरजेडी के हो तब या जदयू के हो तब, जो भी नेता जो भी आदमी करप्शन में है उनकी व्यवस्था मोदी सरकार में हो रही है। तो इस बार बदलाव का माहौल है या मोदी जी आएंगे? एकदम पुनः मोदी जी आ रहे हैं। और लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मधुरंजन मिश्रा। थोड़ा सा आगे आ जाइए। मधुरंजन जी कहाँ के रहने वाले हैं? पुरखौली के रहने वाले हैं। 10 साल केंद्र में भाजपा की सरकार रहते हुए क्या इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार पे जो चर्चा होती है तो दायित्व का निर्वाह न करना ही भ्रष्टाचार है जी। हम गाड़ी से चल रहे हैं, रूल फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ भी भ्रष्टाचार है जी। एक बच्चा स्कूल में बैठता है, वो भी सही से नहीं बैठता है तो भी भ्रष्टाचार का अंग है। आप हम सब लोग तो सरकार भी उसमें संलिप्त है। कुछ लोग हैं हर पार्टी में जो भ्रष्टाचार करते हैं, जिनका व्यवस्था किया जा रहा है। धीरे धीरे बात सामने आ रही है, लोग सुधरेंगे और मोदी जी विश्व पटल पे देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उनका आना तय है। मोदी जी क्यों बेस्ट है? उनकी नीति बेस्ट है। उनकी पार्टी की जो नीति है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शिक्षा के स्तर पे हो,
समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर उनकी नीतियां जो हैं वो अच्छी हैं, इसलिए वो बेस्ट है। अच्छा, राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं कि ये जो भाजपा है अगर तीसरी बार अगर सत्ता में आता है तो वो संविधान को ख़त्म कर देगा, नष्ट कर देगा। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हमारा जमहूरियत खतरे में है? संविधान कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जो कह रहे हैं लोग, ये डर रहे हैं। संविधान जो सबको जोड़ के चलने का काम करता है, ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। कोई पार्टी इसे ख़त्म नहीं कर सकती है। ये ऐसी बात जो हो रही है, ये गलत विचारधारा समाज में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बार बदलाव की माहौल है या मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे, पुनः फिर वो अपने कार्य को पूरा करेंगे। जो उनका एजेंडा है उसमें वो आगे बढ़ेंगे। और लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार मिश्रा नाम हुआ। प्रमोद जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम पुरखौली पंचायत के वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं। जी, तो इस साल 10 साल या 40 साल, ठीक है, तो आप 10 साल वाले को चुन रहे हैं या 40 साल वाले को? 40 साल या 10 साल से मतलब नहीं है। जो हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, सब हमारे समाज परिवार के लिए जो कार्य करे, उसका जो है से सरकार बननी चाहिए। जैसे हमारे अभी मोदी सरकार जो है से हमारे हैं देश में, तो मोदी सरकार बेस्ट हम लोग इसलिए मानते हैं। हमारे यहाँ का परिवहन जो है से बहुत अच्छा है। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी जो है से हमारे जो है से बहुत अच्छे हैं। और यहाँ से हमको पटना जो है से पेशेंट को लेकर जाना हो तो हमको 1 घंटा में हम लोग पहुँच जाएंगे। हम लोग अदर जो है से आपको जैसे सरकार था तो उसमें हम यहाँ से 4 घंटा में भी हम लोग नहीं पहुँच पाते थे। पेशेंट की बहुत सारी रास्ते में मौत हो जाती थी। भाजपा को ही क्यों वोट दे रहे हैं? और भी तो हैं देश में। देश में तो सबको जैसे है, लेकिन हमारे भाजपा भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे आवासीय का जैसे मिला है, आपको शौचालय जैसे हमारे गांव-गांव में शौचालय मोदी जी जैसे दिए हैं। घर घर शौचालय बनवा दिए हैं, आवास बनवा दिए हैं। और यहाँ सड़क जैसे हमारे घर तक ले सड़क जोड़ दिए हैं। बहुत काम जो है से कर रहा है। जिसको काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे, वह मोदी हो। अच्छा, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा आया है कि 67% जो युवा है वो बेरोजगार है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, बहुत। इसका जवाब मैं दे दूं। जी जी, देखिए, बेरोजगारी क्या है पहले यह समझिए। बेरोजगारी है कि मैं खुद काम नहीं करना चाह रहा हूं। अच्छा, मेरे गुरुजी ने कभी कहा था कि 500 कम 500 ज़्यादा, आज भी काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। देखिए, बहुत सारे लोगों को अभी आप देखिएगा मार्केट में इतनी जो दुकान खुली हुई है, दुकान चलाने वाले एक ही होते हैं जो मालिक होता है, लेकिन दुकान में बहुत सारे लोग, एक मॉल में जाके देखिए 20-20 लोग आपको वर्क करते हुए नजर आएंगे। तो बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी हमारे मन के अंदर है। हम खुद नहीं चाह रहे हैं कि हम काम करने जाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोग खुद नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन कि देखिए बिहार ऐसा स्टेट है जो पलायन होता है, यहाँ से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। अगर वो काम करना नहीं चाहते तो वो दूसरे स्टेट में क्यों जाते? ये तो बहुत पहले से चली आ रही है। आप पिछले 20 साल पहले भी अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड से कहीं ज़्यादा जी बिहार को देखा गया था। लेकिन बिहार में कुछ राजनीतिक मायने या मुद्दों को अगर आप पकड़ लीजिए तो बिहार में प्रगति होने ही नहीं दिया गया। नहीं तो ऐसा नहीं है बिहार के लोग अदर स्टेट जाके कमा रहे हैं, यहाँ पर नहीं कमा सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन स्थिर सरकार नहीं था। या अगर स्थिर सरकार था भी तो केवल जातिगत मुद्दे को उठाकर और मेन मुद्दे को भटकाते रहे। तो इस बार आप लोग किनको समर्थन कर रहे हैं? बीजेपी का सहयोगी दल है यहाँ पर जी, चिराग पासवान जी का, हम लोग उन्हीं के समर्थक हैं। चिराग पासवान जी। तो इस बार आप लोग का क्या समर्थन रहेगा? इस बार किनको समर्थन कर रहे हैं आप? चिराग पासवान जी का। चिराग पासवान का। उनका फर्स्ट एजेंडा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये सिर्फ नारा ही रहेगा कि इस पे काम भी होगा उनका? नहीं, वो सरकार में आते इसको जब धरातल पर उतारेंगे भी, ये उन पे पूरी विश्वास है। वो मोदी का हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान जी, ये अपने बात पे खरे उतरे हैं और आगे उतरते भी रहेंगे। फिर कभी पलटी मार दिए तो पलटू चाचा की तरह? ये ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। एकता टीवी एक्सप्रेस कैमरामैन सौरभ के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।